नमस्ते, हाय, हेलो एवरीवन। मैं पूजा चिमुरकर नीनावे आपका स्वागत करती हूँ बेक माय डे कुकिंग स्टूडियो में। आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ और ना ही हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने वाले हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आज मैं आंसर देने वाली हूँ। वो क्वेश्चन जो हर एज अ होम बेकर, अगर एज अ बिगिनर हो आप लोग बेकिंग में, तो वो क्वेश्चंस जो आते हैं, जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, कस्टमर्स पूछते हैं, या फिर जहाँ पे भी हम लोग लाइव आते हैं, फेसबुक पेज पे हो या फिर यूट्यूब पे हो, तभी भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस कौन से हैं? तो आज जो ये वीडियो बनाया है वो स्पेशली उन सारे क्वेश्चंस का जवाब है। तो मेन बेसिक क्वेश्चन आता है कि मैम हम लोग क्या खरीदे, ओटीजी या फिर ओवन? हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, ओटीजी रहेगा या ओवन रहेगा? या फिर पूछा जाता है कि बेकिंग किस में अच्छी होती है, मुझे लेना है तो मैं क्या लूँ, ओटीजी लूँ या ओवन लूँ, आप सजेस्ट कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के आज आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली ये ओवन क्या है, ओटीजी क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर हम लोग कमर्शियल में जा रहे हैं एज अ होम बेकर, हम लोग अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या खरीदना चाहिए, ये सारे सवालों का आज हमें यहाँ पे जवाब मिलने वाला है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ओटीजी के बारे में। ओटीजी स्टैंड्स फॉर ओवन, टोस्टर एंड ग्रिल। स्पेशली एक कमर्शियल अगर आपको यूज करना है तो ये बेस्ट रहता है। स्पेशली बेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब अगर आपको केक बेक करना है, आपको पिज्जा बेक करना है, इवन यू कैन ब्रेड, खारी, ये सारी चीजें के लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपके लिए ओवन, ओटीजी जो है वो बेस्ट है। अगर आप ओवन की तरफ चलते हैं तो ओवन क्या है, ओवन में 2 टाइप्स ऑफ ओवन आते हैं। पहले से अगर आज तक अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें 2 प्रकार के ओवन आपको नजर आएंगे। एक आता है माइक्रोवेव ओवन और अब आता है एक दूसरा आता है कन्वेक्शन ओवन। बट अभी क्या हुआ है कि बहुत सारी कंपनी ने दोनों फीचर्स को कंबाइन किया है, जिसमें माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड एक साथ ही होते हैं। अगर आप ओवन खरीद रहे हो तो प्लीज नोट कीजिए कि उसमें कन्वेक्शन मोड होना ही चाहिए अगर आप वो बेकिंग के लिए यूज कर रहे हो। तो ये होता है ओवन, जिसमें आप लोग माइक्रोवेव एंड कन्वेक्शन ऐसे दोनों फंक्शंस चलते हैं। तो इन सब का यूज क्या आता है, बेकिंग प्लस कुकिंग। मतलब अगर आपको कुछ पकाना है, कोई सब्जी बनानी है, इवन कुछ खाना गर्म करना है, दूध गर्म करना है, रोटियां गर्म करनी है, तो अगर ये सारे पर्पस के लिए अगर आप ले रहे हो तो आप ओवन लो। तो ये हो गया मेन बेसिक डिफरेंस ऑफ ओटीजी एंड ओवन। हम लोग आते हैं ब्रांड्स की तरफ कि किस ब्रांड का ओवन और ओटीजी बेस्ट रहता है। ये एक सेकंड कॉमनली आस्क क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो अभी मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि ये ब्रांड का बहुत बेस्ट है तो आप ये ब्रांड लो, मैं ये ब्रांड यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है। जो अभी तक यूज में आया है या फिर एज पर नॉलेज बोल सकते हैं, या फिर जो रिव्यू आते हैं उस पर डिपेंडेंट मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप लोग ओटीजी ले रहे हो तो मैं बोलूंगी मॉर्फिन रिचर का 52 लीटर ओटीजी इज द बेस्ट। एक साथ ये उसमें स्पेस भी इतनी अच्छी, काफी अच्छी होती है कि आप एक साथ 3-3 केक उसमें काफी आसानी से बेक कर सकते हो। अगर आप पिज्जा बेक कर रहे हो तो 2 पिज्जा उसमें आराम से बैठ जाएंगे। ब्रेड बेक कर रहे हो, खारी बेक कर रहे हो, तो काफी क्वांटिटी में आपको वो सफिशिएंट स्पेस मिलती है। तो 52 लीटर इज सफिशिएंट एज अ होम बेकर। और अगर उस होम बेकर को अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हो, मतलब अगर आप ऑर्डर्स लेते हो उसमें सारी चीजें इंक्लूड है, तो इसके लिए आपके लिए ये वाला ब्रांड बेस्ट है। इसके अलावा बजाज का भी ब्रांड बहुत अच्छा होता है, बजाज ब्रांड भी बहुत अच्छा होता है, बोरोसिल ये वाला भी ब्रांड बहुत ही अच्छा होता है। ये हो गए ओटीजी के बाद। ओवन की तरफ आते हैं। ओवन में भी बहुत सारी कंपनियां काफी अच्छे से वर्क करती हैं। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे पास बजाज का है, 3 साल हो चुके हैं उसको, और काफी अच्छे से उसका रिस्पॉन्स भी है। तो उसमें भी बजाज, सैमसंग, IFB, LG
इसमें ये 3-4 कंपनी है जिसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं। सो माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन मतलब कुकिंग और बेकिंग अगर दोनों के लिए आप प्रिफर कर रहे हो तो ओवन। अगर आप सिर्फ कमर्शियली बेकिंग के तरफ बढ़ रहे हो जिसमें आपका सिर्फ एम है कि आपको केक बेक करना है, ब्रेड, पिज्जा, खारी, ये सारे बेकिंग्स के एलिमेंट अगर आपको उसमें चाहिए तो आप ओटीजी लो। ये हो गई ब्रांड्स की बातें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है ओवन के और ओटीजी के। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है ओटीजी का वो ये है, ओटीजी में हम लोग एक साथ 2-3 केक बेक कर सकते हैं। पिज्ज़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बेक कर सकते हैं, जो क्वांटिटी बेक होती है ब्रेड में, खारी में, वो भी ज़्यादा होती है। तो उसमें 30 लीटर टू 52 लीटर इज सफिशियंट एज अ होम बेकर प्लस एज अ कमर्शियल सेलर। तो ये हो गई ओटीजी का एडवांटेज। वही अगर ओवन का एडवांटेज की बात करो तो उसमें एक माइक्रोवेव ये ऑप्शन आता है। अब ये माइक्रोवेव स्पेशली यूज किस चीज के लिए होता है? ये चीज यूज होता है कुकिंग प्लस मेल्टिंग। अब ये मेल्टिंग अगर आपको बताए तो हम लोगों को केक में मेल्टिंग एक ही चीज करनी पड़ती है, वो होती है चॉकलेट, जो कि मेल्ट होती नहीं है ओटीजी में। सो ओवन का ये एक ही एडवांटेज है कि माइक्रोवेव फंक्शन उसमें काम करता है। तो जब हम लोग चॉकलेट गैनेश बनाते हैं, डच केक बनाते हैं, या फिर सिर्फ हमें चॉकलेट मेल्ट करके चॉकलेट की गार्निशिंग करनी होती है, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है? चॉकलेट को मेल्ट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ओटीजी है तो आप उसमें मेल्ट नहीं करते हो, फिर आप डबल बॉयलर से मेथड से लेके गैस पे काम करते हो। वही अगर आपके घर पे ओवन होता है तो जस्ट विद इन 40 सेकंड या 30 सेकंड में आपका चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। ये एक एडवांटेज आता है ओवन का। तो यही डिसएडवांटेज में आएगा ओटीजी का। तो ओटीजी में चॉकलेट मेल्ट होता नहीं है। बस ये एक डिसएडवांटेज अगर मैंने छोड़ा तो ओटीजी इज द बेस्ट फॉर होम बेकर एज अ कमर्शियल सेलर आल्सो। वही अगर आपको अगर बहुत कम कुक बेकिंग करना है, या फिर आप बोल सकते हैं 2-3 ऑर्डर्स है आपके वीक में, 2-3 दिन में, प्लस आपको कुकिंग में भी इंटरेस्ट है उसमें, जो आप माइक्रोवेव को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो, जिसमें नॉनवेज का ग्रिलिंग आता है, बहुत सारे जो फंक्शंस आते हैं, सैंडविच ग्रिलिंग आता है। तो ये सारी अगर आपको चीज़ें करनी है तो मैं बोलूँगी कि आप ओवन लो। तो ये हो गई ओटीजी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ओवन और ओटीजी दोनों के बारे में। तो सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम क्या लें, आपको क्या लगता है या आप क्या सजेस्ट करोगे? तो मैं तो सीधा बोलती हूँ कि आप ओटीजी लो। वो भी अगर आप मॉर्फी रिचर्ड का 52 लीटर ले रहे हो तो इट इज द बेस्ट सोल्यूशन। सारे बेकिंग आपके बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, कुकीज हो, पिज्ज़ा हो, ब्रेड हो, खारी हो, केक हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बल्क टाइप में हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, एक साथ ऑर्डर आ जाते हैं, या फिर 2 लेयर 3 लेयर केक हमारा रहता है। उस टाइम पे ऐसी चीज़ें होती है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और एक साथ बेकिंग करना होता है। तो एक साथ बेकिंग जब आता है तो ओवन उसके लिए नॉट फिजिबल एज कम्पेयर टू ओटीजी। उसमें एक साथ बल्क प्रोडक्शन बेकिंग जो बोला जाता है वो आपका ओटीजी में होता है। सो फाइनल जो सारे आपके क्वेश्चन हैं उसमें एक ही आंसर है, अगर आप सिर्फ बेकिंग की तरफ चल रहे हो, उसका ही आपका पर्पस है, तो यू कैन प्रीफर ओटीजी। मगर अगर आपको कुकिंग बेकिंग सारा अगर उसका यूज करना है, दूध गर्म करने से लेके अगर आपको कुछ सारी चीजें कुकिंग से भी रिलेटेड करनी है, नॉनवेज लवर हो आप लोग, ग्रिलिंग वगैरह सारे फंक्शंस अगर उसमें आते हैं, तो मैं बोलूँगी आप ओवन लो। हमारा केक टिन जो एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ये दोनों में चलता है। मतलब आप ओवन में भी चला सकते हो इसको, और इसके साथ साथ आप ओटीजी में भी चला सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, शेप्स आते हैं। तो ये दोनों, ये जो पॉट है जिसे केक टिन बोला जाता है, ये दोनों ओटीजी और ओवन दोनों में चलते हैं। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट बेकिंग के लिए चीज़ होती है वो है हमारा बेकिंग पेपर, जिसे बटर पेपर भी बोला जाता है। अगर आप ओवन में यूज़ कर रहे हो तो भी इट इज़ गुड, ओटीजी में यूज़ कर रहे हो तो भी, दोनों के लिए ये आप आराम से यूज़ कर सकते हो। जस्ट एक ट्रे ले लिया,
आपने अगर आप कुकीज़ बना रहे हो, पेपर उस पर लाइन अप कर दिया, आप अपनी कुकीज़ रख दो, बस हो गया। काफ़ी आसानी से वो कुकीज़ स्टिक भी नहीं होंगी आपके ट्रे पे और काफ़ी आसानी से वो निकल भी जाएंगे। वही आप केक बेक कर रहे हो, उस केक के टिन के साइज का इसको कट कर दो और उसके बाद उसमें बैटर डालो। फिर चाहे वो केक टिन आप ओवन में रखो, चाहे वो केक टिन आप ओटीजी में रखो, काफ़ी आसानी से वो केक इससे निकल जाता है। चीज़ें जो है वो कॉमन चीज़ें हैं जो दोनों इसमें चलती है, ओटीजी में भी चलती है और ओवन में भी चलती है। तो होप आज के ये वीडियो में आपको जो बेसिक जानकारी है वो मिल गई होगी। वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और कमेंट करना मत भूलिएगा।